हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक और क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अ कंडक्टर coil of resistance 500 ohm is placed in a time varying magnetic field such that the 5 volt, then find the induced current in the coil। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने एंड हिंदी पढ़ देता हूँ। 500 प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका 0, इनफाइनाइट अनंत एंड 0.1 एम्पियर एंड 0.01 एम्पियर। भाई कि कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए, यानी देन फाइंड इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट फर्स्ट आपने इसमें गिवन हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे भाई? गिवन कि गिवन क्या है इसमें। तो गिवन इसमें दिया क्या है कि 500 प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध क्या 500 ओम। 500 ओम क्या भाई? हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है 500 ओम रेजिस्टेंस दिया और ईएमएफ दिया है। ईएमएफ यानी कि को जो बैटरी हो, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया है और पूछ रहा है आपसे करंट कि करंट बताइए। तो करंट क्वेश्चन मार्क। आपने ओम के नियम से पढ़ा होगा। ओम के नियम से क्या पढ़ा होगा भाई? ओम के नियम से V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर, ये आपने पढ़ा होगा कि V इक्वल आई आर होता है। आपको फाइंड क्या करना है? I फाइंड करना है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो V बाई आर होगा। V कितना दिया है वो देख लेते हैं। तो V आपका दिया है 5 वोल्ट और R कितना दिया है? तो R दिया है 500। तो 500 दिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। क्या हो गया भाई? ऊपर बच गया 1 और नीचे 100। तो फाइनली आपका डिवीजन दे देंगे। क्या हो जाएगा? 0.01 और यूनिट क्या हो जाती है करंट की? एम्पियर। तो क्लियर है? क्लियर है भाई। आप लोगों के बीच में एक और क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए। टू रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम each are connected in parallel with a 5 volt battery source. Find the total current following in the circuit। प्रत्येक 4 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी सोर्स के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल धारा का मान पूछ रहा है, यानी आपसे आई पूछ रहा है कि करंट क्या होगा। ऑप्शन है 2.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 20 एम्पियर। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें गिवन क्या है? गिवन, तो इसमें गिवन जो है 4 ओम के दो प्रतिरोध क्या मतलब? R1 जो होगा, R1 रेसिस्टेंस जो है एक 4 ओम है और दूसरा भी क्या होगा? R2 भी 4 ओम। क्लियर? और 5 वोल्ट की बैटरी तो हम क्या लिख लेंगे? बैटरी कितनी वोल्ट? 5 वोल्ट की बैटरी लगा लिए। क्लियर? करंट पूछ रहा है आपसे और रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहां पे कह रहा है कि पैरेलल जुड़ा है। कैसे कनेक्टेड है भाई? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आपने देखा है कि आर इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं हम, 1 बाई आर इक्वल 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, तो हम रख लेंगे 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 4। 4 एलसीएम हो जाएगा और 4 एलसीएम होने के बाद से डिवीजन देंगे 1 टाइम एंड ये भी 1 टाइम। क्या होगा? 2/4 हो जाएगा। ये तो 1/r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? तो 4/2। तो आपने निकाल लिया भाई कि r ओम, R इक्वल 2 ओम आ गया। पूछ क्या रहा था आपसे कि करंट बताइए। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल आई आर। तो I इक्वल V बाई आर। V बाई आर, V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू आपको दिया है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट दिया है और आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया 2। तो डिवीजन दे देंगे 2 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया? 2.5 एम्पियर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई? तो 2.5 एम्पियर।
करेक्ट, समझ गए होंगे आप लोग। बीच में एक और क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करंट फ्लोइंग एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पढ़ लिया। निम्नलिखित विकल्प दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है देख लेते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है भाई, 2 ओम का है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ओम का, और यहाँ 3 ओम का, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस एक साथ क्या है, किसमें है भाई, सीरीज में है। ये क्या है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और 6 ओम की, सॉरी 6 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है। तो जब श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा है तो आर इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस कैसा है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो R1 कितना है, 2 ओम प्लस 4 ओम 3 ओम और 3 ओम, पूरे टोटल जोड़ लेंगे। इसका कितना होगा, तो 2 4 6 3 9 3 12, तो 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो ऑप्शन में देख लेंगे कहीं 12 है क्या रेजिस्टेंस, तो एक यहां है ए में है और एक डी में है, लेकिन हमसे करंट भी पूछा है। तो करंट के लिए क्या होता है, I इक्वल वी बाई आर, आई इक्वल वी बाई आर होता है। और V कितनी है भाई, तो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना आया, 12। काट लीजिए 2 टाइम में, और 1/2 को क्या करेंगे, 0.5 एम्पियर। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कोई ऐसा है क्या जिसमें आपको करंट कितना है, 0.5 एम्पियर और 12 ओम का रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी जो है क्या है भाई, 0.5 एम्पियर का करंट और 12 ओम प्रतिरोध। तो क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 रेसिस्टेंसेज ए, पहला रेसिस्टेंस का नाम है ए, 20 ओम का है, एंड बी 40 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉम्बिनेशन इन देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। द करंट फॉलोइंग थ्रू ए एंड, दो प्रतिरोध ए 20 ओम का और बी 40 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है में प्रवाहित होने वाली धाराएं। तो यहां पे क्या है कि रेजिस्टेंस तो आपको दे दिया गया है, गिवन देख लेते हैं। इसमें गिवन देख लेते हैं, गिवन क्या है भाई, तो रेजिस्टेंस R1 दे दिया गया कितना, 20 ओम, और R2 दे दिया गया कितना, 40 ओम। ये दे दिया गया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे वोल्टेज दोनों में क्या है, दोनों में वोल्टेज जो है समान है, इक्वल है। वोल्टेज दोनों में क्या है, इक्वल है। और कितना वोल्टेज है भाई, तो 6 वोल्ट इक्वल है दोनों में, R1 में भी और R2 में भी इक्वल है। इसमें करंट अलग अलग पूछ रहा है, करंट क्या कर रहा है, अलग अलग। तो I1 क्वेश्चन मार्क है और I2 क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों अलग अलग पूछ रहा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई कि I इक्वल क्या होता है, तो I इक्वल V बाई आर, V बाई आर। तो V तो सेम है, लेकिन यहाँ पे I1 अगर हम फाइंड करते हैं तो V बाई R1, V की वैल्यू कितनी है, 6 है, और R1 की वैल्यू कितनी है वो हम देख लेते हैं, कितनी है भाई, ये 20 है। डिवीजन दे लो भाई, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, तो 0.3 एम्पियर। I1 कितना आ गया, I1 आ गया हमारा 0.3 एम्पियर। ये तो I1 आया, फर्स्ट करंट आपने फाइंड किया। अब दूसरा करंट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, अब I2 इक्वल, V तो सेम है लेकिन ये अलग है भाई, तो V की वैल्यू 6 और इनका होगा 40। देख लेते हैं काट के कितने करे भाई, 20 टाइम में। अब हम डिवीजन दे देंगे, कितनी बार डिवीजन में होगा भाई, तो देख लेते हैं डिवीजन इसका।
पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 1 टाइम 10 बचा और ये 100, तो आ गया हमारा कितना 0.15 एम्पियर। तो आपका I2 भी निकल गया, I1 भी निकल गया। कितना I1 दिया है 0.3 एम्पियर और I2 कितना आया हुआ है तो 0.15 एम्पियर। क्या ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। ओके